लोकतंत्र में विश्वास रखता है, अभिव्यक्ति की आजादी में विश्वास रखता है, आज ये खबर उसे चिंता में डाल देगी। क्योंकि आज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है, और वो ये है कि कल यानी 4 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपना जवाब लोकसभा में क्यों नहीं दे पाए। तो इसका जवाब यह है, ओम बिरला ने कहा कि कल प्रधानमंत्री मोदी के साथ लोकसभा में कुछ भी अप्रत्याशित घटना हो सकती थी। ओम बिरला ने कहा कि उनके पास ऐसी पुख्ता जानकारी थी कि कांग्रेस पार्टी के कुछ सांसद प्रधानमंत्री की सीट पर पहुंचकर कोई भी अप्रिय घटना कर सकते थे। सबसे पहले आप कल लोकसभा में हंगामे की ये तस्वीरें देखिए और फिर हम आपको आगे की कहानी सुनाएंगे। आइटम नंबर 13, माननीय सदस्य श्री पीपी चौधरी जी 2026 को प्रातः 11 बजे के लिए स्थगित सभापति के कुर्सी पे बैठे थे, उनके ऊपर कागज। इन तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि कांग्रेस के कुछ सांसद प्रधानमंत्री की कुर्सी के सामने पहुंचकर नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन उस समय प्रधानमंत्री अपनी कुर्सी पर मौजूद नहीं थे। और इस हंगामे में कांग्रेस की कुछ महिला सांसद भी शामिल थीं और इन महिला सांसदों के हाथों में पोस्टर और बैनर थे, और ये सांसद लगातार प्रधानमंत्री की कुर्सी के सामने खड़े होकर विरोध प्रदर्शन करते रहे। इस तस्वीर को मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूं, आज आप यहां पर ध्यान से देखिए। क्या आपको लगता है जो इस समय आप देख रहे हैं ये कोई सदन हो सकता है संसद का? आपको ऐसा लगेगा जैसे ये कोई क्लासरूम है किसी स्कूल का, जहां पर क्लास में हंगामा हो रहा है, लेकिन ये लोकसभा है। और कल विपक्ष के जो सांसद थे वो इस कदर हंगामा कर रहे थे कि उस समय वहां पर कुछ भी हो सकता था। आज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि अगर ऐसे माहौल में प्रधानमंत्री सदन में मौजूद होते तो लोकतांत्रिक परंपराओं को नुकसान पहुंचाने वाली कोई भी अप्रिय घटना हो सकती थी, और इसीलिए ओम बिरला ने खुद प्रधानमंत्री मोदी से सदन में न आने का आग्रह किया, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने उस समय स्वीकार कर लिया। और यही कारण है कि कल लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने अपना भाषण नहीं दिया। सम्मानीय महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देना था, तो मेरे पास पुख्ता ऐसी जानकारी आई कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते। ये दृश्य मैंने सदन में देखा भी सही। अगर ये घटना हो जाती तो ये अत्यंत अप्रिय दृश्य देश के लोकतांत्रिक परंपराओं को तार-तार कर देता। इसको टालने के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि उन्हें सदन में नहीं आना चाहिए, और सदन के सभापति होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि सदन की उच्च परंपराओं गरिमाओं को अक्षुण्ण बनाए रखें। सदन के नेता सदन में न बोले, ये सभा के लिए किसी प्रकार के लिए उचित नहीं है। सदन के नेता ने उपस्थित न रहकर मेरे आग्रह को मानकर सदन को अप्रिय दृश्य से बचाया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे सुझाव को माना। कांग्रेस का विरोध सदन के बाहर लोकसभा स्पीकर के चेंबर में भी जारी रहा, और कल बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी पर एक बयान दिया था, जिसके विरोध में कांग्रेस के सांसद शिकायत लेकर ओम बिरला के चेंबर में पहुंच गए। और उस समय वहां विपक्षी नेताओं, बीजेपी के सांसदों और सरकार के मंत्रियों के बीच जमकर बहस हुई। वो तस्वीरें भी आप देखिए। ओम बिरला ने कहा कि जिस तरह से उनके कमरे में हंगामा हुआ वो संसदीय परंपराओं में एक काला अध्याय माना जाएगा। मुझे बड़े दुख के साथ सभा को सूचित करना है कि कल इस सम्मानीय सदन के कुछ सदस्यों ने लोकसभा चेंबर में जिस प्रकार का व्यवहार किया, ऐसे दृश्यों का सृजन किया, वो लोकसभा की शुरुआत से लेकर आज तक कभी नहीं हुई। हमारी संसदीय प्रणाली में सदन के सभापति का गरिमामय स्थान हमारे संविधान में ही सर्जित किया है। आज तक इतिहास रहा है कि राजनीतिक मतभेदों को कभी भी सदन के कार्यालय तक नहीं लाया गया। प्रतिपक्ष के सदस्यों ने जो व्यवहार अध्यक्ष के कार्यालय में किया वो हमारी संसदीय परंपराओं के लिए न उचित था, और तो मैं कहूँगा कि वो एक ब्लैक स्पॉट की तरह था। मोदी की कब्र क्यों खोदना चाहते हैं? ये सिर्फ नारा नहीं है, ये इनके भीतर पड़ी हुई नफरत का प्रतिबिंब है, इसकी अभिव्यक्ति है। और वे इसलिए है, हमने 370 की दीवार गिरा दी, इसलिए वो मोदी की कब्र खोदना चाहते हैं। हमने नॉर्थ ईस्ट में बम बंदूक और आतंक का जो छाया बना रहता था,
नॉर्थ ईस्ट में शांति और विकास का राह अपनाई, इसलिए वो मोदी की कब्र खोदने पर सोच रहे हैं। पाकिस्तानी आतंकियों को घर में घुस करके जवाब देते हैं, इसलिए मोदी की कब्र खोदने की बात करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर करते हैं, इसकी उनको परेशानी होती है और इसलिए वो मोदी की कब्र खोदते हैं। माओवादी आतंक से देश को मुक्ति दिलाने के लिए साहसपूर्ण कदम उठा रहे हैं, इसलिए मोदी की कब्र खोद दी है आपको। यानी पिछले 22 वर्षों में संसद के इतिहास में एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण परंपरा टूट गई और राहुल गांधी विपक्ष के नेता होने के नाते इस दुखद घटना का श्रेय ले सकते हैं। संसद में बजट सत्र के दौरान राहुल गांधी ने सिर्फ लोकतंत्र की धज्जियां नहीं उड़ाई, बल्कि वो प्रधानमंत्री के विरोध में इतने आगे बढ़ गए कि अब उनके सांसद प्रधानमंत्री के साथ कोई अप्रिय घटना की योजना बनाने की हिम्मत भी दिखा रहे हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने आज कांग्रेस के सांसदों के बारे में जो बताया है, यह देश के लिए एक चेतावनी है और राहुल गांधी को यह याद रखना चाहिए कि प्रधानमंत्री किसी एक पार्टी के नहीं होते, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री होते हैं और विचारधारा की लड़ाई में कभी भी प्रधानमंत्री के सम्मान और सुरक्षा को भूलना नहीं चाहिए। तो कोई कॉलेज याद आ रहा होगा और आपके कॉलेज में भी ऐसे लोग बहुत रहे होंगे, जब कॉलेज में एक ग्रुप का सरदार होता है गुट का, वो अपने लोगों के साथ बैठा होता है और फिर वो हर आने जाने वाले छात्र को परेशान करता है, उसके ऊपर व्यंग्य करता है, उसका मजाक उड़ाता है। क्या लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को इस प्रकार का रवैया शोभा देता है? संसद भवन की सीढ़ियों पर इस तरह बैठकर सस्ता हंसी मजाक करना क्या यह शोभा देता है? यह तो दिन की बात है। दिन में यह सब करने के बाद शाम को क्या षड्यंत्र चल रहा था, यह बड़ा हैरान करने वाला है। शाम के लिए तैयारी यह हो रही थी कि प्रधानमंत्री आएंगे अपना भाषण देने के लिए। वहां कुछ महिला सांसदों को जानबूझकर खड़ा किया गया था ताकि महिला सांसद एक शील्ड की तरह काम कर सकें, और महिला सांसदों को वहां से फिजिकली हटाना भी बड़ा मुश्किल रहता है। जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा में कोई ऐसी सिक्योरिटी की व्यवस्था भी नहीं होती। जो मार्शल होते हैं वो भी बाहर होते हैं। मार्शल आते समय जितनी देर में आएंगे उतनी देर में तो सब कुछ बहुत समय निकल जाता है, और शायद यही षड्यंत्र था प्रधानमंत्री का किसी भी रूप में अपमान करने का। आज राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दिया और लगभग 1 घंटे 38 मिनट के अपने इस भाषण में उन्होंने भारत को एक विकसित बनाने का रोड मैप देश के सामने रखा और अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर विपक्ष के हर सवाल का विस्तार से जवाब दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ने 6 वर्षों में 9 बड़ी ट्रेड डील्स की हैं अलग अलग देशों के साथ, और दुनिया के बड़े बड़े देश भारत के साथ अब व्यापारिक संबंध बनाने के लिए उत्सुक हैं। और कांग्रेस के नेता इसलिए भी परेशान हैं क्योंकि पहले इतने बड़े आर्थिक समझौते नहीं होते थे। प्रधानमंत्री ने आज गांधी परिवार के सरनेम पर भी एक नई बात कही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के परिवार ने गांधी सरनेम गुजरात से चोरी किया है, और आज प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि कांग्रेस के प्रधानमंत्री देश के नागरिकों को ही समस्या मानते थे, जबकि वो देश के नागरिकों को सामर्थ्यवान मानते हैं। यही फर्क है। पिछले कुछ ही समय में दुनिया के महत्वपूर्ण 9 बड़े देशों के साथ 9 बड़े हमारे ट्रेड डील हुए, और उसमें मदर ऑफ ऑल डील एक साथ 27 देशों के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ। जो लोग थक गए बेचारे चले गए, लेकिन कभी न कभी उनको जवाब देना पड़ेगा कि देश की ऐसी हालत कैसे बना के रखी थी कि दुनिया का कोई देश हमसे डील करने के लिए आगे नहीं आता था। आपने कोशिश की होगी, पीछे बहुत चक्कर लगाए होंगे, लेकिन किसी ने आपकी तरफ देखा भी नहीं होगा। चोरी करना जिनका पुश्तैनी धंधा है, जिन्होंने एक गुजराती की सरनेम भी चुरा ली, महात्मा गांधी की सरनेम चुरा ली, ये लोग, और देश की जनता इतनी समझदार ऐसी पटक देती है लोगों को। देश के लोगों के बारे में नेहरू जी और इंदिरा जी की सोच क्या थी, मैं उसके विषय में बताना चाहता हूं। इंदिरा जी एक बार ईरान गए थे और ईरान में वो भाषण दे रही थी, और उस भाषण में उन्होंने नेहरू जी के साथ जो बातचीत हुई थी उसका उल्लेख किया। खुद ने कहा है, उन्होंने कहा, और मैं जो इंदिरा जी ने कहा था उसको कोट कर रहा हूं, जब किसी ने मेरे पिताजी से पूछा, यानी नेहरू जी से पूछा कि उनके सामने कितनी समस्याएं हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया था 35 करोड़। नेहरू जी ने जवाब दिया था कि उनके सामने कितनी समस्याएं, बोले 35 करोड़। उस समय हमारे देश की जनसंख्या थी 35 करोड़। अब आगे देखिए, 35 करोड़ देशवासी नेहरू जी को समस्या लगते थे। ऐसा कोई मुखिया हो सकता है क्या जी? और
इस बात का उदाहरण देते हुए इंदिरा जी ने आगे कहा कि आज देश की जनसंख्या 57 करोड़ है, इसलिए मेरी समस्याओं की संख्या भी उतनी ही बड़ी है। कल जो घटना घटी, इसी सदन के एक माननीय सांसद कांग्रेस के शातिर दिमाग जिनका है ऐसे युवराज ने उनको गद्दार कह दिया। अहंकार कितने 7वें आसमान पर पहुंच चुका है इनका। और कांग्रेस को छोड़कर के कितने ही लोग निकले हैं, कांग्रेस के कितने टुकड़े हुए हैं, कई लोग दूसरे दलों में गए हैं, लेकिन औरों को तो किसी को गद्दार नहीं कहा उन्होंने। लेकिन कल सांसद को गद्दार इसलिए कहा क्योंकि वो सिख थे, ये सिखों का अपमान था। असल में राहुल गांधी के लिए आज पूरे देश की सलाह यह रहेगी कि उन्हें सकारात्मक राजनीति करनी चाहिए। राहुल गांधी अब लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं, उन्हें मर्यादा का आचरण करना चाहिए, उनके हर काम में मर्यादा जरूर होनी चाहिए और आज की राजनीति में घृणा और नफरत की जगह नहीं होनी चाहिए। खास तौर पर जब कांग्रेस पार्टी हमेशा शांति की बात करती है, लोकतंत्र की बात करती है, अभिव्यक्ति की आजादी की बात करती है, धर्मनिरपेक्षता की बात करती है, तो वो आचरण में भी दिखाई देना चाहिए। और इसीलिए आज हम राहुल गांधी से कहना चाहते हैं कि वो एक अलग प्रकार के लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन सकते हैं। ये एक शानदार मौका उन्हें मिला है जिसमें वो एक अलग प्रकार की राजनीति करके देश के लोगों को दिखा सकते थे, देश के युवाओं को वो ये बता सकते थे कि राजनीति कैसे की जाती है। लेकिन वो राजनीति के स्तर को और ज्यादा नीचे की तरफ लेकर जा रहे हैं, जो कि लोकतंत्र के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है। कल हमने आपको बीजेपी के एक सांसद 61 वर्ष के सी सदानंदन मास्टर की कहानी सुनाई थी, जिनकी एक राजनीतिक हिंसा में दोनों जो उनके पैर हैं वो काट दिए गए थे। आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी संसद में उनका जिक्र किया और कहा कि एक तरफ हमारे सदानंदन मास्टर हैं जिनके दोनों पैर सिर्फ राजनीतिक विचारधारा अलग होने की वजह से काट दिए गए, लेकिन उनके संस्कार बहुत ऊंचे हैं, वो किसी को अपशब्द नहीं कहते और ना ही उनके मन में किसी के लिए कोई द्वेष या कटुता है। राजनीतिक विद्वेष के कारण उनके दोनों पैर काट दिए गए। भरी जवानी में दोनों पैर काट दिए। कटे हुए पैर से जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन संस्कार इतने ऊंचे हैं कि वाणी में भी अपशब्द नहीं निकलता है, बर्तन में भी कटुता नजर नहीं आता। गर्व होता है। अब कल जब देश ने, जब उनका पहला भाषण हो रहा था सदन में और उन्होंने जब अपने बेंच पर आपसे इजाजत लेकर के अपने कटे हुए पैर के लिए वो जो लीम का उपयोग करते हैं, आर्टिफिशियल लीम का, उन्होंने जब रखा, वो दृश्य देश के लिए पीड़ादायक था कि इस देश में ऐसा ही बंधारण की बातें करने वाले इंडिया अलायंस के लोग, और ये इंडिया अलायंस पूरा जिम्मेवार इसके लिए, वैचारिक असहमति के कारण एक नौजवान के, और वो भी एक टीचर, शिक्षक के प्रति गर्व से, आदर से देखा जाता है, उसके पैर काट दे। मास्टर जो हैं उन दोनों के बीच की तुलना जरा कीजिए। राहुल गांधी की तो सिर्फ सत्ता गई है, राहुल गांधी की पार्टी तो सिर्फ कुछ चुनाव हारी है, लेकिन सदानंद मास्टर के तो दोनों पैर चले गए, दोनों पैर काट दिए गए। सिर्फ कुछ चुनाव हारने की वजह से, सत्ता जाने की वजह से ही राहुल गांधी कितने क्रोध में रहते हैं, कितना द्वेष दिखाते हैं, कितनी घृणा दिखाते हैं, कितना अपमान और मजाक करते हैं बाकी लोगों का। और दूसरी तरफ सदानंद मास्टर को देखिए, दोनों पैर चले गए, फिर भी उनके चेहरे पर एक सौम्यता है, फिर भी किसी को अपशब्द नहीं कह रहे, फिर भी कहीं बैठकर विरोध प्रदर्शन नहीं कर रहे, किसी का अपमान नहीं कर रहे, चुपचाप अपनी कहानी बता रहे। यह है दो विचारधाराओं का फर्क। तो हमारे देश में संसद में बहुत कुछ हो रहा है जो नहीं होना